आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट करते हैं। इसका 40% 500 किलोमीटर है। 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। 40% ऑफ इट किसका 40%? इसका मालूम नहीं कि किसका, तो हम मान लेते हो एक्स है। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एक्स। इसका 40%, तो मैं क्या मान रहा हूं? किसका? एक्स का। ठीक है, तो एक्स का 40%, इसका 40%, इसका 40% कैसे निकालेंगे? ऐसा लिख देता हूं, एक्स का 40% का मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कितना है? इसका मतलब एक्स का 40% कितना है? 500 है, तो मैं इसको लिख देता हूं 500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? x इंटू 40% का मीनिंग आप जानते हैं। 40% मीन्स 40/100। 40/100 इज इक्वल टू 500। कुछ कट रहा है, काट लीजिए। 1 0 से 1 0 कट गया। अभी बन गया 4/10। अब 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू एक्स हो गया 2x/5 इज इक्वल टू 500। 2x/5 इज इक्वल टू 500। तो इसका डिनोमिनेटर, इसका हर मान लेते हैं 1। ठीक है, 500 है, 500 डिवाइडेड बाई 1। 500 भाग दिया गया, एक ही बात है। 500 बोलो या 500/1 बोलो। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 1 इंटू 2x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 5। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 के तो यहाँ पर हो गई, ऐसे में हो रहा मल्टीप्लाई, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे वज्र गुणन। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ। अब कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 500 और 5 को मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, ये हो गया 2500। अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आप देखिए 2x इज इक्वल टू 2500। 2x का मतलब क्या होता है? 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2500। तो यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा। 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 2500/2। ठीक है ना, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप 2 से इसको काट लीजिए, मतलब तो भाग दे दीजिए। 2500 में 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो मैं तो ऐसे काट लेता हूँ। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, अब है 5, 2 दूनी 4, अब बच्चा 1 0, 2 पंजे 10 और 1 0 बच के यहाँ रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 1250। 1250। तो 1250 का 40% इतना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। ये संपूर्ण राशि हो गई, किसका 40% ये है। तो हमने कहा 1250 का 40% ये है, तो संपूर्ण राशि हो गई, संपूर्ण राशि। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, संपूर्ण राशि, या मैं इसको कह दूंगा क्वेश्चन में होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी। ठीक है, कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 1250। 1250
1250 का 40% करूँगा तो 500 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला सी तो मैंने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए इसको लिख देता हूँ मैं। आराम आराम से करना है काम, समझ के करना है काम। ठीक है, जब आप समझ के काम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तब जा कर के आपकी स्पीड भी बन जाएगी, तब आप तेज़ी से काम कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आराम आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके समझ में सब आ जाए, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएं, इसलिए एक ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का डी आप देखो क्या है। इसका 70%, ठीक है, इसका यही से देख रहा हूँ क्वेश्चन, इसका 70% किसका, तो मैं मान लेता हूँ x का। ठीक है, इसका 70% 14 मिनट है, इसका जिसको मैं x मानूंगा उसका मैं 70% निकालूंगा तो वह कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। 70% ऑफ इट, अब वो इट क्या है, x मान लेते हैं, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x का, इसका, x इंटू 70%, मैंने क्या माना, इसका, किसका, x का, तो x इंटू 70% कितना, 14 है, 14 है। अब 70% का अर्थ क्या हुआ, 70/100। 70% का मतलब क्या हुआ, 70/100। दिस इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब है कि, अब मैं ये चिन्ह बना रहा हूँ ना, बड़ी क्लास को जब हम पढ़ाते हैं 11th-12th के स्टूडेंट को, तो वहाँ ये सिंबल यूज़ करते हैं, इस संकेत का प्रयोग करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि, दिस इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x इंटू 70%, 70% का मतलब हुआ 70/100, यही होता है परसेंटेज का मीनिंग, इज इक्वल टू 14। कोई आपको बोलेगा कि 70% का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 70%, तो आप बोलेंगे 100 में से 70, कहीं पर 70% लिखा है तो इसका मतलब है 70/100, 100 में से 70। ठीक हो गया, तो एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा, 7 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है, इस 14 को क्या लिख दूंगा मैं, 14/1। 14/1 आपका 14 ही हुआ। ठीक है, किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या आती है, तो 14 बोलो चाहे 14/1 बोलो। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रह जाएगा, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10। ठीक है, अब मैं यदि x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 7 और x का मल्टीप्लाई है, 7 और x का गुणा है, x का मान निकालना चाहूँगा तो 7 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 14 इंटू 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x और 7 का मल्टीप्लाई है, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। यदि मैं x का मान निकालना चाहूँगा तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ये जब दाएं तरफ जाएगा तो ये हर में आएगा, ये कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये आएगा डियर स्टूडेंट 7। ठीक है, अब 7 से इसको काटिए, 7 दूने 14, 7 2 जा 14, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 2 कितना हो, 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ संपूर्ण राशि। संपूर्ण राशि मतलब इसका, किसका, उसको मैं संपूर्ण राशि कह रहा हूँ, संपूर्ण राशि। अब प्रश्न में भी ऐसे ही कहा गया है, संपूर्ण राशि, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20।
होल क्वांटिटी कितना आ गया, 20 आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसका एक पार्ट और रह गया है और वो है ई वाला, ठीक हो गया। तो चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रही है बात, ठीक है। ठीक से आप मुझे समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों को अपने आप भी करना है, ठीक है ना। एक बार समझ लिया और फिर अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ऐसा करना है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, मैं इसका हल देख लेता हूँ कितना होगा। आप देखिए, इसका 8% 40 लीटर है, इसका किसका आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या बोल दूंगा, एक्स क्या है, अननोन, अज्ञात। उसको हम गणित की एक ब्रांच है, एक शाखा क्या है, बीजगणित, एलजेब्रा। अब आप जब तो है ही आपके पास 6 में भी आपने बीजगणित के कुछ सवाल रेखाएं आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना, कि x को 2 से गुणा करिए, इस टाइप की चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो वो x क्या है, वो चर है, वेरिएबल, वो अननोन है, अज्ञात है, ठीक है। तो इसका किसका मालूम नहीं, ठीक है। इसका 8%, तो मैं मान लेता हूँ माना x का, तो x का मतलब मल्टीप्लाई 8%, x का 8%, इसका 8%, इसका 8% 40 लीटर है। इस x का मैं 8% निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 40। 8% ऑफ इट मीन्स x मान रहा हूँ, 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, तो उसको मैंने x माना हुआ है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि तो x इंटू 8% का मतलब हुआ 8/100, 8% का मतलब क्या हुआ, 8/100 इज इक्वल टू 40। अब 4 से काटिए, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 25 हो गई। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 से इसमें भाग करेंगे तो 25 आएगा, 4 में इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, यह इंगित करता है कि, या इसका मतलब है कि 2 इंटू एक्स, ठीक है, 2 गुणा के एक्स बटे 25 इज इक्वल टू कितना है, 40 है, ठीक है। इसके हर को मान लेता हूं मैं 1, तो 40 बोलो चाहे 40/1 बोलो, एक ही बात है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो 1 के साथ गुणा होगा तो वही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25, और 40 का गुणा करेंगे तो 25 इंटू 40, ठीक हो गया, इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है ना। अब x का मान निकालना है, मेरे पास है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 40, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 40। अभी 2 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। यदि मैं x का मान निकालना चाहूँगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 40/2, x इज इक्वल टू 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके हर में चला जाएगा। अब 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 20 हो गए, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और 1 0 आ जाएगा, तो x कितना होगा, 500। अब ये x क्या है, इसका, ये तो है किसका, 500 का 8% 40 लीटर होता है, 8% ऑफ 500 इज 40, तो ये होल क्वांटिटी आ गई, संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी आ गई आपकी, कितना आ गया, 500 आ गया, ठीक है। चलिए अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। प्रतिशत को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। पिछले इससे पहले जो प्रश्न किए थे उसमें क्या था, साधारण भिन्न किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलो या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब प्रश्न है कि प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले आपने कुछ और किया, अब आप उसका उल्टा कर रहे हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। अब ये सरलतम रूप क्या होता है, इस पर भी जब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वही मैं आपको बात भी बता दूंगा। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो एक एक शब्द का अपना अर्थ होता है, तो इसका भी अपना अर्थ है, सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन। परसेंट दे रखा है, उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो, एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो फ्रैक्शन आपके पास आ गया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, ये है। ठीक है, अब आप देखो डियर स्टूडेंट, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का क्या मतलब होगा? अब तो आप आसान हो गया आपके ये प्रश्न। 25% का मतलब हुआ कि 25/100। 25% का मतलब क्या हुआ? 25/100। अब 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 5 पंजे 25। ठीक है, अब चलो मैं आपको पहले एक बात और बता देता हूं। आप देखो, अभी काटने से पहले 25% का मतलब हुआ 20/100। किस में आया ये भिन्न के रूप में आ गया, ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, परंतु भिन्न को किस रूप में लिखना है? सरलतम रूप में। सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि 1 के अतिरिक्त ये दोनों किसी और से न कटें, किसी और का भाग नहीं जाएगा। अभी इसमें जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें भी 5 का जा रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सरलतम रूप नहीं है, तो मैं इसको सरलतम रूप में बदलूंगा। कहीं भी आपने भिन्न को ऐसा नहीं लिखा होगा 2/4। 2/4 नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। आप देखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 लिखा होगा। 2/4 का मतलब भी यही है, 1/2। तो किस रूप में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। ठीक है, अब 5 से मैं इसको भी कट करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ। 5 पंजे 25, 5 दूने 10। ठीक है, 5 दूने 10। ठीक है, और 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 से फिर कटेगा अभी। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1/4, 1/4 आ गया, 1/4। ठीक है, अब ये जो 1/4 है ये क्या है? ये है भिन्न, साधारण भिन्न है ये, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या है? फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दूसरी बात आप देखो कि इसको मैंने किस रूप में लिखा था? 25/100। जैसे एक बार फिर देखिए, आप फिर से समझिए, आप एक बार और, फिर से समझाता हूं आपको एक बार और। एक क्वेश्चन ठीक से समझ गए तो बाकी सब समझ जाएंगे। 25% का मतलब हुआ 25/100। ठीक है, अब मैं इसमें 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? बराबर, आप देखो कितना आएगा। सीधे हम अब जब हम 100 से या 10 से या 1000 से या 10,000 से डिवाइड करते हैं तो सीधे
हम डिवाइड करेंगे, सीधे हम आंसर लिखेंगे, अलग से नहीं करेंगे हम कि 25 में 100 से डिवाइड, अलग अलग नहीं। ऐसे ही आप देखो 1 के साथ कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ए के साथ कितने शून्य, 2 हैं। तो यहाँ से गिनिए आप अंकों को, 1 2, ठीक है, ये अंक हो गए 1 और 2। 1 के साथ 2 जीरो हैं, तो ए के है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। ये क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए कैसा लगाया मैंने डेसिमल, 1 के साथ 2 जीरो हैं। अब दशमलव कहाँ है इस समय, इसमें तो कहीं डेसिमल नहीं है, पर वो एक्चुअली यहाँ है, दिख नहीं रहा है, यहाँ है वो, ठीक है ना। तो ए के साथ 2 जीरो डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, तो ये दशमलव जो यहाँ था दिख नहीं रहा था, 2 अंक पीछे खिसकेगा तो यहाँ पर लग जाएगा, और उसको लिख दूंगा मैं 0.25। ठीक, ठीक है ना। अच्छा, ये किस में आया, ये आया दशमलव भिन्न में, डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया, दशमलव में आ गया। प्रतिशत किस में बदल गया, दशमलव में। अब मैंने दूसरा किस में बदलना है, भिन्न में, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, 25/100। अब मैं जैसे आपसे कह रहा था कि काटे इसको, 5 पंजे 25, 5 दूने 10 20, फिर 5 से काटिए, 5 कम 5, 5 चौके 20 बराबर 1/4। ठीक है, तो 2 चीजें यहां पर आ गई। आप देखो इसका ए वाले का आंसर मैं लिख रहा हूं, साधारण भिन्न क्या हुआ, या पहले आप किस में लिखना चाहते हैं, साधारण भिन्न है और सरलतम रूप में लिखना है, तो इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले मैं दशमलव भिन्न में लिखता हूं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.25। ये दशमलव भिन्न है, दशमलव संख्या के रूप में लिख लिया। और दूसरा है सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, ठीक है, सरलतम रूप में आप लिख देंगे साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। सिंपलेस्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन पर्सन टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है, 1/4 आ जाता। तो ये आंसर हो गया इसका। 25% को जब हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आएगा, और साधारण भिन्न में, सरलतम रूप में, फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक है, तो इसके 2 आंसर हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब मैं इसका बी वाला पार्ट देख लेता हूँ। अब आप उनको भी समझिए ध्यान से, जब आप ठीक से दिमाग लगाएंगे समझने के लिए तो आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। देखो बी वाला देखो, आप इसका बी वाला पार्ट देखो। बी वाला पार्ट है 150%। अब पहले तो आपको इसका आंसर जानना है, पहले इसका मतलब जानना है 150% का मतलब क्या हुआ। तो आप आसानी से आप समझ गए कि 150/100 का मतलब हुआ 150/100। अब 150 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 150 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ए के साथ कितनी जीरो हैं, 2। डेसिमल अभी कहाँ है, यहाँ है कहीं। ठीक है,
पीछे खिसक जाएगा 2 अंक, एक के साथ 2 जीरो है ना, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ खिसक जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 1.50। 1.50 का मतलब हुआ दशमलव भिन्न, ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, आगे ना दशमलव में। अब मैं इसी को किस में लिख दूंगा, सरलतम रूप में, क्योंकि भिन्न है ना ये, पर ये सरलतम रूप में नहीं है। तो अब आप देखो 150/100, पहले तो आप 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, कट जाएगा। अब 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका 3/2। सरलतम रूप में हो गया, क्योंकि इस और इसमें एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाता, ये और ये केवल 1 से डिविजिबल हैं और किसी से ये डिवाइड नहीं होते। तो ये क्या हो गया, ये ये साधारण भिन्न होगी, ये भिन्न के रूप में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो यहाँ मैं उत्तर लिख लेता हूँ, क्या लिख देता हूँ, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन हो गए, कितना हो गया 1.50, और दूसरा हो गया सरलतम रूप में, ठीक है, सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, कितना आया सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3/2 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि भिन्न है, ये फ्रैक्शन है ना, अंश हर है, ये फ्रैक्शन में हो गया, मतलब ये जो दशमलव दे रखा था, एक तो मैंने इसको दशमलव भिन्न में लिखा, दशमलव संख्या के रूप में लिख लिया, और मैंने भिन्न के रूप में भी लिख लिया, डेसिमल नंबर के रूप में लिख लिया, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया, और ये क्या है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, किसी और से इन दोनों में डिवाइड नहीं होता, एक के अतिरिक्त, ठीक है। अब चलो सी वाला देखते हैं, इसी रूप में करना है सवाल। अब तो आप खुद भी जान गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सी वाला पार्ट में आपको बताता हूं डियर स्टूडेंट। तो सी वाला पार्ट आप देखो, सी वाला पार्ट क्या है, 20%, इसको बदलना है डेसिमल नंबर में, दशमलव भिन्न में, डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है फ्रैक्शन के रूप में। तो 20% मतलब 20% मीनिंग 20/100, ठीक है ना, 100 में से 20। अब सीधे मैं यहाँ पर भाग कर लेता हूँ, या इसी को नीचे लिख देते हैं, चलो ठीक है, इसको मैं सीधे क्या लिख देता हूँ, यहीं पर भाग कर लेता हूँ, अलग से नहीं करता हूँ भाग, एक के साथ 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कहीं यहाँ है, पीछे खिसकेगा कितने अंक, 2, तो 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 0.20, ठीक हो गया सिंपल रूप में। और वैसे भी आप अलग से भी कहीं भाग देना चाहेंगे तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ये तो 120 है, डिवाइड नहीं होगा, तो डेसिमल लगा दूंगा, 0 बढ़ा दूंगा, 200, तो 0.2 बोलो चाहे 0.20 बोलो, एक ही बात है, ये आ गया, ठीक। किस में आया, दशमलव भिन्न में, डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। अब मैं इसको जो है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये फ्रैक्शन है, पर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा, सरलतम रूप में। तो 20/100 है, 0 से कट गया 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया 1/5। तो किसी भिन्न के सरलतम रूप में ये हो गया, और डेसिमल रूप में ये हो गया कौन, 20%। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कितना,
देखो क्या लिख देता हूँ, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में, इन डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में दशमलव भिन्न में 20% कितना आया था, 0.20। इसको 0.20 लिखो चाहे 0.2 लिखो, एक ही बात है, 0.20। ठीक हो गया, 0.20। ठीक है डियर, या इसको 0.2 भी लिख सकते हैं आप, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.2। ठीक हो गया। तो यहां जितने जीरो बढ़ाओगे कोई उसका मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। और दूसरा है सरलतम रूप में, सरलतम रूप में भिन्न को लिख रहे हैं, सरलतम रूप में, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया ये 1/5 हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, 1/5 आ गया। डेसिमल फ्रैक्शन में ये हो गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो गया। ठीक है ना, भिन्नात्मक रूप में, फ्रैक्शन के रूप में है और सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी हो रहा है किसी संख्या से। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है ठीक से। अब इसका डी वाला पॉइंट, डी वाला पार्ट, उसको मैं कर लेता हूँ। आइए उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो ठीक से आप समझ रहे होंगे क्या होता है दशमलव, क्या होता है ना, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल पार्ट क्या होता है, ये सब। अब डी वाला आपका आ गया 5%। 5%, 5% का क्या मीनिंग हुआ, 5% का मीनिंग हुआ 5/100। ये है 5% का मीनिंग, 5/100। अब मैं इस 5 में 100 से डिवाइड कर लूँगा। तो कैसे करूँगा, डेसिमल कहाँ पर है इस समय, दशमलव कहाँ पर है, यहाँ है कहीं। एक के साथ कितनी जीरो है, 2। तो डेसिमल को 2 अंक पीछे खिसकना है, तो यहाँ था तो एक तो खिसक गया, दूसरा तो है ही नहीं, तो मैं इसमें शून्य बढ़ा देता हूँ, 50 और डेसिमल यहाँ पर लग गया, एक जीरो ऐसी बढ़ा लेते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 5/100 कैसे किया मैंने, 1 के साथ 2 जीरो हैं, डेसिमल अभी यहाँ है, पीछे लाता हूँ 1 और एक 2 और, तो यहाँ कुछ है नहीं तो एक जीरो और बढ़ा दे, ये हो गया 0.05। ठीक है। अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बनाता हूँ। ये मेरे पास जो भिन्न है इसको मैं सरलतम रूप में लिखता हूँ। ये सरलतम रूप में नहीं है, क्यों नहीं है कि ये 5 से ये भी कटता है, ये भी कटता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, 20 हो गया, तो 1/20। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, सरलतम रूप में आ गया। अब ये और ये 1 के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटते। तो अब मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ। पहला आंसर मुझे किस में लिखना है, इस 5% को दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर कितना हो गया, ये हो गया 0.05। ठीक है, और सरलतम रूप में, सरलतम रूप में, सरलतम रूप का मतलब हुआ, मैं इसको साधारण भिन्न में लिख दे रहा हूं, साधारण भिन्न। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में डियर स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 1/20। कितना आ गया आपके पास, 1/20। तो इस रूप में करना है, आराम आराम से समझ करके। हमने
भिन्न को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी चेंज किया। हमने डेसिमल नंबर को दशमलव संख्या का भी प्रतिशत बनाया। अब परसेंटेज है तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी, दशमलव संख्या में भी चेंज किया और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी भिन्न के रूप में भी लिख दिया। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं डियर स्टूडेंट।